टाइम से हम नाउन वर्ड सुनते आ रहे हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जैसे आकांक्षा का नाम क्या है, आकांक्षा हम बोलते हैं आकांक्षा को, तो ये आकांक्षा क्या है, आकांक्षा एक नाउन है। अब ऐसे कृष्णा, कृष्णा इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो जो हिंदी में संज्ञा होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। बहुत टाइम से हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। अब ये नाउन है। तो इन शॉर्ट हम कहें तो नाउन क्या है, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड समटाइम इट इज़ एनिमल। तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब या तो किसी पर्सन के नाम से होता है, या किसी प्लेस के नाम से होता है, या किसी चीज़ के नाम से होता है, या फिर किसी आइडिया के नाम से होता है, या किसी जानवर के नाम से होता है। तो बेसिकली अगर हम बोलें कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो बिना नाउन के कंप्लीट हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल टू मेक टू यूज़ अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग अ नाउन? इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर। और ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश ग्रामर में ही नाउन इम्पॉर्टेंट है, संज्ञा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण में। कोई भी ऐसा वाक्य हम अब दिन प्रतिदिन वाले क्रियाओं में यूज़ करते हैं जिसमें हम नाउन को यूज़ ना करें। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस बोल रही हूँ, रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें रिया वर्ड क्या है, रिया वर्ड क्या है, इस सेंटेंस में रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें कितने नाउन हैं? पहला तो हमारा रिया है, रिया भी एक नाउन है और गर्ल भी एक नाउन है। दो वर्ड हो गए ना या नाउन, रिया और गर्ल। तो अब रिया एंड गर्ल, देयर आर टू वर्ड्स दैट इज़ नाउन। अब एक बहुत बार सुना होगा, होनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें क्या नाउन है, ऑनेस्टी भी एक नाउन है और पॉलिसी इज़ ऑल्सो अ नाउन। आई होप इन शॉर्ट अगर हम ये बोलें तो नाउन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य के प्रारंभ में या अंत में यूज़ होता है। यूजुअली या तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। और ये या तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी स्थान का नाम होता है, या किसी थिंग का, या फिर किसी आइडिया का, या फिर किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है। जैसे अब हमने रिया वर्ड यूज़ किया था तो वो किसी पर्सन का नाम था, और जैसे मैंने गर्ल यूज़ किया तो वो भी किसी पर्सन का नाम है, बट वहाँ कैटेगराइजेशन है। एक प्रॉपर है, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, और एक नॉर्मली लड़की को हमने लड़की ही बोलते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। अब जैसे हमने यूज़ किया था ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक आइडिया है। ऐसी ही पॉलिसी भी एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, कि आप कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो आपको दिखाई देता है। तो इन शॉर्ट नाउन क्या है, नाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो जो ना वो नाम होता है या तो किसी पर्सन का, या किसी प्लेस का, या किसी थिंग का, या किसी आइडिया का। अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जिसे हम नेम की तरह यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ नाउन। और ये डेफिनेशन तो बहुत बार सुनी होगी, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। From a long time we are going to listen. Hathras is smaller than Agra. अब इस सेंटेंस में हाथरस इज स्मॉलर देन आगरा में कितने नाउन है, कैन एनीवन टेल? हाथरस भी एक नाउन है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एंड आगरा इज़ ऑल्सो अ नाउन, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। आई होप तो हमने पहले पर्सन पे डिस्कस कर लिया, आइडिया को भी डिस्कस किया, अब हमने प्लेस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं एक ऐसा एग्जांपल जिसमें हम थिंग का नाम कैसे होता है। मोबाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन टुडेज़ टाइम फॉर ऑनलाइन टीचिंग। मोबाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन टुडेज़ टाइम फॉर ऑनलाइन टीचिंग। अब इस सेंटेंस में मैंने बोला मोबाइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस, इसमें कितने नाउन हैं? तो पहला तो मोबाइल हो गया, डिवाइस भी एक नाउन है बिकॉज वो भी एक थिंग है ना, फॉर ऑनलाइन टीचिंग। अब ऑनलाइन टीचिंग इज़ ऑल्सो अ कनेक्शन विद द ऑनलाइन टीचिंग, भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक आइडिया है, तो वो भी एक नाउन का ही एग्जाम्पल है। तो अगर हमने बोला इसमें थिंग का एग्जाम्पल, तो मोबाइल एंड डिवाइस था, ऑनलाइन टीचिंग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कुछ भी पर्सन हो या थिंग हो या आइडिया हो या प्लेस हो, जो वर्ड हम उसको नाम देने के लिए यूज़ करते हैं वही हमारा नाउन होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड जो एग्जाम्पल मैंने बोले आप वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ को आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है, आपको इसको समझना है। यू हैव टू ग्रास्प व्हाट इज़ अ नाउन। अब आप नाउन के एग्जाम्पल्स अपने घर में देख सकते हैं ना, कि आप घर में टेबल यूज़ करते हैं,
Which material is used to make table? It is made by the wood. Usually it is made by the wood and iron. So wood, whatever the material is used to make something new, that's called the material noun. ऐसा कुछ भी जिसको हम कच्चे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके कुछ नया बनाते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है. जैसे हम यूज़ करते हैं ना मिल्क. मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग द टी. तो यहाँ पे मिल्क इज़ ऑल्सो अ मटेरियल नाउन. दीज बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड. बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड. तो गोल्ड ऑल्सो एक मटेरियल नाउन है. माई ईयरिंग्स आर मेड ऑफ सिल्वर. सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मटेरियल नाउन. सिल्वर को यूज़ करके तो ईयरिंग बनाया मैंने. तो आई होप समझ में आ गया. अब सीधी सी बात है, नाउन इज़ अ फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर में एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें से सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो नाउन है. क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली हम उसे नेमिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं ना. तो सबसे पहला हमारी रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है? हमें नाउन की पड़ती है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. और नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स. ऐसा वर्ड है जो किसी जो नाम देता है. किसको नाम देता है? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडियाज़ को, और समटाइम इट गिव्स द नेम टू द मटेरियल और एनिमल्स ऑल्सो. एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत वेल तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. तो नाउन क्या है? आप जब ये वीडियो आप सुन लेंगे टिल द इवनिंग सारे बच्चे कॉपी में नहीं लिखेंगे व्हाट इज़ अ नाउन. आपको ग्रुप में आंसर करना है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज़ अ नाउन. ये क्वेश्चन है आपका. ये कॉपी में आप नहीं लिखेंगे, आप अपने वर्ड्स में मुझे ग्रुप में आंसर करके बताएंगे कि आपको समझ क्या आया, नाउन है क्या. और उसके साथ में अपनी खुद की ओन डेफिनेशन टाइप का बना के आप ग्रुप में आंसर करेंगे कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज़ अ नाउन. नाउ वी मूव टू द काइंड्स ऑफ नाउन. एज इन द बिगनिंग आई एम डिस्क्राइबिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाउन का फर्स्ट काइंड है, देयर आर 5 काइंड्स, 5 बेसिक काइंड्स इन नाउन. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जैसे मैंने बोला था, आकांक्षा इज़ अ गुड गर्ल. तो आकांक्षा, एक आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? अराउंड 45 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, और 45 में से लगभग 25 और 30 गर्ल्स हैं ना. तो सारी लड़कियों का नाम आकांक्षा है? नहीं ना. तो कुछ लड़कियों के नाम ही, तो एक ही लड़की का नाम आकांक्षा है ना. तो दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. ऐसा कोई नाम जो किसी पर्सन का पर्टिकुलर होता है, तो वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है. आपके स्कूल में कितने सारे टीचर्स हैं? 18-20 टीचर्स हैं. तो सबके अलग अलग नेम्स हैं ना. हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग टीचर है, सबका अलग नेम है. तो जो हमारे डिफरेंट नेम है वही हमारा प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन यानी जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जो पर्टिकुलर नेम यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलर मीन्स बहुत ही विशेष नेम जो यूज़ करते हैं. हर लड़की को हम आकांक्षा नहीं कहते. जिसका नाम आकांक्षा है उसी को तो आकांक्षा बोलते हैं. हर टीचर का नाम तो सेम नहीं है, हर टीचर का नाम अलग है ना. तो दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. एज इट इज़, अब हमारे कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ हैं. हर सिटी का नेम अलग है. जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, हाथरस इज़ बिगर देन आगरा. तो एक प्लेस है जिसको पर्टिकुलर हम हाथरस कहते हैं, और एक सिटी है जिसको पर्टिकुलरली हम आगरा कहते हैं. सारे सिटीज़ को तो हम आगरा नहीं कहते, और सारे सिटीज़ को तो हम हाथरस नहीं कहते. इन शॉर्ट, ऐसा नाम जो हम पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन. मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, रिया. रिया यानी किसी एक विशेष लड़की का नाम है ना. क्लास में अगर 25 लड़कियाँ हैं तो 25 में से 25 लड़कियों का नाम तो रिया नहीं है, किसी एक लड़की का नाम ही रिया है ना. तो आई थिंक ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं. नेहा इज़ वेरी क्रिएटिव. नेहा एक लड़की है, नेहा, वो बहुत क्रिएटिव है. रोहन इज़ वेरी एरोगेंट. रोहन नाम का एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव नेचर का है. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन. अब आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि अपने आसपास के सराउंडिंग में से 5 प्रॉपर नाउन आपको कलेक्ट करने हैं. आप कलेक्ट करके उनकी लिस्ट बनानी है, वो ग्रुप में आपको सेंड करनी है. 5 प्रॉपर नाउन कलेक्ट करने और उनकी लिस्ट बना के ग्रुप में सेंड करनी है. अब ये 5 प्रॉपर नाउन आप कैसे कलेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि घर के जितने मेंबर हैं उनके नाम लिख दिए. कोशिश ये करेंगे कि एक पर्सन का नाम लिखेंगे, एक प्लेस का नाम लिखेंगे, एक थिंग का नाम लिखेंगे. इस टाइप से आपको प्रॉपर नाउन यूज़ करना है.
ठीक, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन वी मूव टू द सेकंड काइंड, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जब हम किसी क्लास या किसी ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जैसे ग्रुप में अगर 10 लड़कियां भी खड़ी हैं तो 10 की 10 को हम गर्ल ही बोलेंगे ना। ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल है सारी तो हम सबके नाम हमें नहीं पता, तो हम उस ग्रुप को गर्ल्स कहकर बुला देते हैं ना, दैट्स कॉल्ड द कॉमन नाउन। अब कॉमन ये भी है कि जैसे गर्ल को गर्ल बोलते हैं, बॉय कोई भी लड़का हो हम उसे बॉय ही बोलेंगे अगर हम उसे उसका नाम नहीं पता। अब जैसे टेबल चाहे वुड की बनी हो, टेबल चाहे आयरन की बनी हो, तो दैट वी से दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ बैड, दैट इज़ अ हैट। तो कॉमन है ना, स्पेसिफिक नहीं किया कि हैट जो है। तो जब भी किसी क्लास या ग्रुप के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कॉमन नाउन। वेन एवर वी यूज़ अ वर्ड फॉर अ सेम क्लास, फॉर द पीपल ऑफ सेम क्लास एंड सेम ग्रुप, दैट्स कॉल्ड द कॉमन नाउन। जैसे अलमेरा है तो अलमेरा आयरन की हो या वुड की, हम उसे अलमेरा ही बोलते हैं। अब जैसे स्कूल है, चाहे स्कूल डे स्कूल सिटी में है, स्कूल कहीं भी है, तो स्कूल को हम स्कूल ही बोलते हैं। बट स्पेसिफिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लेंगे। जैसे गर्ल मैंने लिखा। फिर मूव टू द कलेक्टिव नाउन। जब बहुत कॉमन और कलेक्टिव में डिफरेंस ये है कि कॉमन नाउन में हम एड्रेसन पर्टिकुलर पर्सन का कर रहे हैं, पर बाय यूजिंग अ कॉमन वर्ड। जैसे ग्रुप में 10 गर्ल्स हैं तो हर लड़की को का नाम अगर हमें पता नहीं है तो हम उसे बेटा गर्ल यू विल लिसन टू मी, गर्ल यू विल लिसन टू मी, हम एक एक बच्चे को ऐसे एड्रेस करके बोल देंगे। हम उन्हें मास एनर्जी के रूप में ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सिंगुलर एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बट बाय यूजिंग अ सेम वर्ड। अब कलेक्टिव में डिफरेंस क्या है? कलेक्टिव में क्या करते हैं हम, एक ग्रुप को ही हम एक नेम दे देते हैं। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी होता है, फ्लावर्स का जो को ग्रुप होता है उसको हम बुके कहते हैं, काउस के ग्रुप को हम हर्ड कहते, वुल्फ के ग्रुप को हम पैक कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। जब भी हम किसी ग्रुप को एक नाम दे दें, दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप है उसे हम आर्मी कहते हैं। की अगर बहुत सारी कीज़ हैं एक ही रिंग में, तो हम उसे बोलते हैं ना बंच ऑफ कीज़। अब ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स हैं तो स्टैक ऑफ पेपर, बंडल ऑफ स्टिक एंड बुके। फ्लावर्स का ग्रुप है तो दैट्स कॉल्ड द बुके। आई होप जब भी किसी एक ग्रुप को हम एक नाम दे दें तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। मटेरियल नाउन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वेन एवर वी यूज़ एनी रॉ मटेरियल टू मेक समथिंग न्यू, दैट्स कॉल्ड मटेरियल। जिस भी मैटर को हम कोई न्यू आइडिया क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारा मटेरियल होता है। जैसे गोल्ड इज़ ए यूज़फुल मैट। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड बहुत प्रीसियस है, उससे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। मिल्क इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, सिल्वर इज़ यूजफुल मेटल। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी ऐसी चीज़ें जिसको ना तो हम देख सकते हैं सुन सकते हैं, केवल हमारे इमोशन एंड फीलिंग्स आइडियाज़ को जब हम नाम दे देते हैं तो वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर देखें तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कलेक्टिव को समूहवाचक, और मटेरियल को हम कहीं कहीं आपको ये पदार्थवाचक समथिंग इस टाइप का वर्ड मिलेगा। मटेरियल को हम बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम वी गिव टू द मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। हाँ मटेरियल को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक। और अब नाउ वी हैव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी ऐसी जो भी चीज़ हम देख नहीं सकते, फील टच नहीं कर सकते, बट इट हैज़ एन आइडिया। जैसे ओनेस्टी है, नॉलेज है, विजडम है, इन सबको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट एक आइडिया के रूप में प्रेजेंट है, एक इमोशन फीलिंग के रूप में प्रेजेंट है। जब भी हम इमोशन फीलिंग आइडिया ऐसे आइडियाज़ को अगर नेम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नॉलेज इज़ पावर,
wisdom is necessary to get success in life. These are the examples. इन सब में ये आइडियाज़ है जिनको हम देख तो नहीं सकते बट एक फीलिंग इमोशंस है. I hope all you understand the what is a noun and how many kinds are there. There are 5 kinds: proper, common, collective, material, and abstract. And noun in short a naming word, a word that names person, place, thing, and idea, and sometimes for the animals. And I hope all you will understand it very well. आपका आज का assignment ये है कि आपको ये लिखना है कि what is a noun in your own word. Copy में नहीं, you have to answer in group in chat box. And then 5 एग्जाम्पल्स आपको 5 एग्जाम्पल्स आज के लिए आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं केवल प्रॉपर नाउन में से. बाकी के रेस्ट जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे तो आपको बता दिया जाएगा. और जिस भी बच्चे का काम नहीं हुआ है वो कल तक मुझे अपने नाम, क्लास, कितने जिस भी कल तक सारे बच्चे अपने नाम, क्लास, रोल नंबर के साथ लिख कर बता दें कि अब तक उनका क्या क्या काम हो चुका है. अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक कितने टॉपिक कवर हुए हैं. हमारी 2 बुक्स हैं, हनीशक्ल और आ पैक्ड विद द सन. आ पैक्ड विद द सन में हमारे 2 टॉपिक कवर हुए, आ टेल ऑफ 2 वर्ड्स और आ फ्रेंडली मंगूस. और 2 टॉपिक हमने ग्रामर में उसमें कवर किए हैं राइटिंग सेक्शन में. राइटिंग सेक्शन में हमने नोटिस किया है और एक पैराग्राफ राइटिंग किया था. नोटिस हमने किया है लॉस्ट वॉच पे और पैराग्राफ राइटिंग मैंने आपको दिया था पर्सनल हाइजीन पे. और एक लीव एप्लीकेशन भी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को. तो 3 राइटिंग पार्ट हैं आपके: लीव एप्लीकेशन, पर्सनल हाइजीन पे पैराग्राफ और नोटिस राइटिंग इन लॉस्ट एंड फाउंड. अगर इन तीनों राइटिंग सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए. आई विल हेल्प यू आउट बाय माई सेल्फ. तो हम कल इन तीनों ये नाउन तो हमारा चल ही रहा है, साथ में हम अपनी प्रीवियस क्योंकि कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया जितना हमें करना था. और रेस्ट जो सेकंड बुक है हनीशक्ल उसमें हमने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क से स्टार्ट किया था. हु डिड पैट्रिक होमवर्क किया, फिर होम हाउस होम किया, फिर उसके बाद हमने किया नेक्स्ट चैप्टर हाउ डॉग फाउंड हिमसेल्फ, हाउ डॉग फाउंड द मास्टर फॉर हिमसेल्फ. फिर द काइट पोएम की, फिर हमने टैरो रिवॉर्ड किया. तो 3 चैप्टर और 2 पोएम किए हैं हमने. अगर इन सब आज तक के जितने भी वर्क में कोई भी प्रॉब्लम है तो डे बाय डे आप मुझे वो टॉपिक्स बताते जाइए. अब ये नाउन के रनिंग टॉपिक के साथ लास्ट के 4-5 मिनट्स आई विल ट्राई इन मतलब हाफ आवर का पीरियड है तो कुछ टाइम आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड. एंड अभी तक जिन बच्चों का काम नहीं भी हुआ है वो कोशिश करें जल्द से जल्द कंप्लीट करें. और कल सारे बच्चे अपना वर्क रिपोर्ट बताएंगे. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका पीरियड का टाइम है 10 o'clock. तो इस 10 o'clock में बी एक्टिव फॉर द इंग्लिश पीरियड. 10 o'clock to 10:30 ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू बी एक्टिव ऑन द ग्रुप फॉर दैट पीरियड. और इस टाइम में आप अपनी सारी क्वेरीज पूछना स्टार्ट कर दें बिकॉज अब हमने ऐसे चैप्टर से स्टार्ट किया ना जिसमें इंटरेक्टिव होना ज़रूरी है. I hope all you will understand. If you have any other problem you can ask. But एक और बात मैंने देखा था किसी बच्चे ने 2-3 days बिफोर होमवर्क सेंड किया लेट नाइट. इट इज़ अराउंड 1 o'clock. तो बेटा इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना हमारी मजबूरी है बिकॉज हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है. वी कांट एनी अदर रिसोर्स. तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें. रात को 1 बजे मोबाइल यूज़ करके होमवर्क भेजना इज़ नॉट ऑथेंटिक. ठीक है, अगर जो भी आप होमवर्क वगैरह भेजते हैं तो आप डे टाइम में कंप्लीट कीजिए, डे टाइम में से कंप्लीट करके भेजिए. आई होप ऑल यू विल अंडरस्टैंड. क्लास 6 अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए. आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर योर हेल्प. थैंक यू. हैव अ गुड डे.